मैं कृष्ण को ढूंढता हूँ। ओ मेरा नाम है सुदामा, मैं कृष्ण को ढूंढता हूँ। मेरा नाम है सुदामा, मैं कृष्ण को ढूंढता हूँ। चले जा रहे हैं सुदामा जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बस कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवत भजन में लीन और सुदामा जी जा रहे हैं। रास्ते में पहुंचते हैं और कहते हैं प्यारे भूख लगती है, प्यास लगती है, और ये जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका, अब आस भी निराश लगती है। प्रभु अब तो ये आस मुझे छोड़ना पड़ेगी कि द्वारिका में नहीं आ सकता। मैं कैसे पहुंच पाऊंगा द्वारिका? चलते चलते सुदामा जी चले जा रहे हैं प्यारे। सामने में नदी मिलती है और नदी पे कोई मल्लाह नहीं। सुदामा जी खड़े हैं, लेकिन परम बंदनी सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, परीक्षित आज स्वयं मेरे प्रभु श्री कृष्ण स्वयं मल्लाह बन करके आए। क्या बन करके आए माताओं? मल्लाह बन करके आ गए और नाव लेकर के, और वहीं आकर के कहते हैं भैया किसी को पार जाना है? सुदामा जी बोले हमको जाना, लेकिन मल्लाह भैया हमारे पास पैसे नहीं है। हमको जाना है, हमारे पास पैसे नहीं है। तो बंधुओं ध्यान दो, मेरे प्रभु ने कह दिया क्या कह दिया? मल्लाह के वेश में थे, बोले हम बगैर पैसे वालों को पार उतारते। प्यारे बंधु, सुदामा जी नाव में बैठे और सुदामा जी को पल्ली पार उतार दिया, और प्रभु नाव छोड़ करके अंतर ध्यान। बंधुओं ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात सुदामा जी कह रहे हैं कि कुछ में आया कुछ तुम आओ, अब चला न मुझ पे जाता है। हे प्यारे मेरे से चला नहीं जाता, जब ही समझूंगा प्यारे कि कुछ प्यार तुम्हारा होता है। और सुदामा जी उसी रेती में महाराज दुपट्टा ओढ़ के लेट गए। मेरे प्यारे ध्यान देना,
प्रभु ने अपनी माया को आदेश दिया और सोए हुए सुदामा को द्वारिका के पास सुला दिया। सुदामा की नींद खुली। द्वारिका में गुजरात लोगों से पूछा, अजी हम कहाँ आ गए? लोग कहते हैं बोले द्वारिकापुरी 6। गुजरात में है को 6 बोलते। क्या बोले? द्वारिकापुरी 6। बोले द्वारिकापुरी यही है? सुदामा जी बोले हाँ यही है। अच्छा तो हमारे मित्र का निवास कहाँ है कृष्ण का? सो एक बोला, बोले यहाँ सकल को देखकर बोले तुम्हारा मित्र तो कोई नहीं है, तुम्हारा मित्र यहाँ कोई नहीं है, लेकिन यहाँ के राजाधिराज योगीराज कृष्णचंद्र जी का तो महल है। तो बोले तेरे होंगे। सुदामा जी बोले तेरे होंगे, तुम तो भाई को वो महल बता। बोले चले जाओ। सुदामा जी सीधे चले आ रहे महल में, ज्यादा ही सीधे पहुंच गए। और बंधुओं सुदामा जी और क्या ऐसे थोड़ी आ जाएंगे, आ रहे हैं सुदामा जी। बहुत दूर है द्वारकापुरी। और क्या द्वारका ऐसे थोड़ी ही है। हाँ हमको टाइम अभी भी पता है, दिल्ली से अहमदाबाद का 45 मिनट लगा था। तुम्हें पता है? जिन शिष्य के यहाँ तुम कथा करके आए हो हमारे साथ में गए थे ना, तो हमें समय मालूम है। प्लेन ने 45 मिनट में तो वहां छोड़ दिया था दिल्ली से, और वहां से उनकी टैक्सी वाली गाड़ी थी। अब सुदामा जी तो पैदल हैं, कोई प्लेन में थोड़े ही है, धीरे धीरे आएंगे। एक बार भाव से बोलो राधे राधे राधे। और क्या सुदामा जी आ रहे हैं सज्जनों। गेट पे ही द्वारपालों ने रोक दिया। कहाँ जाते हो? कहाँ जाते हो? तो महाराज बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, अभी नहीं जाओगे। द्वारपालों ने रोका, बोले खड़े रहो हम पूछ के आते। तो द्वारपाल गया महलों में, द्वारपाल गया महलों में, रास्ता दे दीजिएगा बीच में। सुदामा जी आ रहे हैं वाह। और महल में जाकर के द्वारपाल ने कहा कि शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जान के आए बसों के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरो पाए ओ पायन की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम। आहा प्यारे बंधुओं ध्यान दो। द्वारपाल ने जाकर के कहा, बोले महाराज एक ब्राह्मण आया है, बिल्कुल दुबला दुबला पतला, बदन में कुर्ता नहीं, धोती नहीं, पैरों में है कोई खड़ा मुंह नहीं है, बिल्कुल दुबला पतला। द्वारकानाथ कृष्ण बोले आगे बताओ। और द्वारपाल ने जैसे ही कहा के बतावत आपनो, बतावत आपनो नाम सुदामा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे ही सुदामा कहा तो द्वारकानाथ ने सिंहासन से कूद करके दौड़ लगा दी। बंधुओं
ये होती है भक्त की वत्सलता। भगवान की भक्त के प्रति सुदामा को हृदय से लगा लिया। बैठिए, भाव से बोलो राधे। राधे प्यारे बंधुओं, और मेरे प्रभु ने, द्वारिकानाथ ने रुक्मणी को कहा जल लेके आओ, लेकिन भगवान द्वारिकानाथ ने सुदामा के